नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए जनवरी की पेंशन को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, 18 माह एरियर को लेकर, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करता है कर्मचारी पेंशन धारक व भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं आज की सभी खबरों को विस्तार से। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए रिटायर्ड कर्मचारी जब रिटायर्ड होने के लिए जाते हैं तो उनसे एक अंडरटेकिंग मांगा जाता है और उन्हें देना भी पड़ता है। उसमें यह लिखा होता है कि यदि उन्हें सर्विस के दौरान अधिक भुगतान कर दिया गया है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी वसूली की जा सकती है। ऐसे में इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिटायर्ड कर्मचारी अपनी पेंशन और ग्रेजुएटी पाने के दबाव में यह अंडरटेकिंग देता है। अंडरटेकिंग के आधार पर वसूली नहीं की जा सकती है। ऐसे में पेंशन धारकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत प्रदान हुई है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चले तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए इक्वल एमएसपी को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जनवरी का महीना खत्म होने जा रहा है और फरवरी का महीना आने वाला है। ऐसे में फरवरी महीने में कोर्ट में इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर सुनवाई होने वाली है और बताया जा रहा है कि सुनवाई के बाद इस बार फैसला आने की पूरी 100% चांस बताए जा रहे हैं। ऐसे में इक्वल एमएसपी 15,500 सभी के लिए लागू हो जाएगी। तो ऐसे में इक्वल एमएसपी का इंतजार कर रहे सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चले तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगी जो डिफेंस से रिटायर्ड हैं, उनके खाते में ओआरओपी एरियर की चौथी किस्त का भुगतान लगभग हो चुका है। लेकिन अभी तक कुछ पेंशन भोगियों का ओआरओपी टू एरियर की चौथी किस्त का भुगतान खाते में देखने को नहीं मिला है। तो आपको यहाँ पर अभी घबराना नहीं है। 31 जनवरी से पहले आपके खाते में भी ओआरओपी टू एरियर की चौथी किस्त का भुगतान करके दे दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यदि आपका 31 जनवरी तक भी आपका ओआरओपी टू एरियर की चौथी किस्त का भुगतान खाते में नहीं देखने को मिलता है तो आपको अपने स्पर्श पोर्टल के माध्यम से कंप्लेंट सेक्शन में जाकर कंप्लेंट दर्ज करनी है कि मुझे अभी तक ओआरओपी टू एरियर की चौथी किस्त का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके बाद स्पर्श टीम आपकी शिकायत का विवरण देखेगी और उसके बाद उस पर कार्रवाई करते हुए जल्द आपके ओआरओपी टू एरियर का भुगतान आपके खाते में कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप 31 जनवरी तक तो इंतजार करें, उसके बाद अगर नहीं आता है तब आपको ये एक्शन करना है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज है। तो चलिए क्या है खबर जान लेते हैं। 80 साल के बाद मिलती है एडिशनल पेंशन। क्या कहता है नियम और कितनी बढ़ जाती है राशि, तो चलिए देख लेते हैं एक नजर। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 80 वर्ष की उम्र के बाद बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज सीसीएस का पेंशन रूल सुपर सीनियर सिटीजन के लिए खास प्रबंध करता है और पेंशन धारकों की उम्र जैसे जैसे 80, 85, 90, 95 और 100 साल का आंकड़ा छूती है उन्हें होने वाले भुगतान में तेजी से इजाफा कर दिया जाता है। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन धारक की उम्र 80 वर्ष पूरी होने के बाद उनके कंपनसेट अलाउंस में इजाफा कर दिया जाता है जो उन्हें बढ़ी हुई पेंशन के रूप में मिलता है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को ही मिलता है। अगर नियमों पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि 80 साल के बाद हर 5 साल के अंतराल पर पेंशन धारक के मासिक भुगतान में बढ़ोतरी की जाती है। ऐसे बढ़ती है आपकी पेंशन की राशि। 80 साल के ऊपर लेकिन 85 साल से कम उम्र रहने पर बेसिक पेंशन का 20% बढ़ जाता है। 85 साल के ऊपर लेकिन 90 साल से कम की उम्र पर बेसिक पेंशन का 30% राशि बढ़कर मिलती है। 90 साल के ऊपर लेकिन 95 साल से कम उम्र रहने पर बेसिक की 40% राशि बढ़ जाती है। 95 साल के ऊपर लेकिन 100 साल के नीचे उम्र रहने पर पेंशन धारक को बेसिक का 50% बढ़ी हुई राशि भुगतान की जाती है। 100 साल से ज्यादा की उम्र होने पर पेंशन धारक अपनी बेसिक का 100% पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। जन्म तिथि कोई भी हो 1 तारीख से ही लागू। नियम के अनुसार पेंशन धारक का जन्म भले ही किसी भी तारीख को हुआ हो लेकिन उसे अतिरिक्त पेंशन का लाभ उस महीने की पहली तारीख से ही मिलने लगता है। मसलन अगर किसी व्यक्ति का जन्म 15 अगस्त को हुआ है तो उसे 80 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 20% की पेंशन का लाभ 1 अगस्त से मिलने लगेगा। इसी तरह 4 अगस्त को पैदा होने वाले पेंशन धारक को बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान 1 अगस्त के हिसाब से ही किया जाएगा। इन कर्मचारियों पर लागू होता है नया नियम। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2021 को सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल को अधिसूचित किया था। इसका लाभ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 से पहले हुई हो। इसमें डिफेंस सेवा से जुड़े सिविल सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। यह नियम रेलवे कर्मचारी ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है।
अब केंद्र सरकार के ऐसे पेंशन भोगी जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं, इन्हें काफी लाभ प्रोवाइड किया गया है। दरअसल सीनियर सिटीजन पेंशन भोगी वे पेंशन भोगी है जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक किंतु 80 वर्ष से कम होती है। ऐसे पेंशन भोगियों को सालाना 3 लाख रुपए की आय पर आयकर नहीं चुकाना होगा। इन्हें इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है 3 लाख रुपए सालाना आय तक। वहीं ऐसे पेंशन भोगी जो सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं जिनकी आयु अधिक है 80 वर्ष से, ऐसे पेंशन भोगियों को सालाना 5 लाख रुपए की आय पर कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होगा। केंद्र सरकार ने इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्दी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के सैलरी पेंशन में होने वाले भुगतान में बढ़ोतरी की जाने वाली है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता महंगाई राहत 50% प्रभावी हो चुका है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर 30 जनवरी को लगेगी जब दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स का डाटा जारी किया जाएगा। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए कंफर्म है कि महंगाई भत्ता 50% मिलेगा आपको। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों को बेसब्री से इंतजार है कि केंद्र सरकार बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर कब ऐलान करेगी। तो आपको बताते चले कि हर साल जनवरी में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते महंगाई राहत को लेकर केंद्र सरकार मार्च महीने में ही ऐलान करती आई है। तो इस बार भी मार्च महीने में ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते महंगाई राहत 50% का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन मार्च में नए महंगाई भत्ते महंगाई राहत के साथ जमा करके दी जाएगी, जिसमें बढ़े हुए महंगाई भत्ते महंगाई राहत DADR का जनवरी फरवरी का एरियर का भुगतान भी मार्च में ही करके दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो फरवरी महीने में अंतरिम बजट पेश होने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी और 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कमेटी गठन का ऐलान भी किया जा सकता है। यदि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कमेटी गठन का ऐलान होता है तो इसके बाद आपके लिए 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को प्रभावी किया जाएगा। मीडिया खबरों की माने तो 8वें वेतन आयोग के दौरान जो सैलरी पेंशन बढ़ोतरी होगी वो 44.44% रहने वाली है और सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को सैलरी पेंशन रिवीजन का भी बड़े स्तर पर फायदा दिया जाएगा। वेतन आयोग हर 10 साल में एक बार लागू किया जाता है। ऐसे में अभी तक 7वां वेतन आयोग जारी है। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर्मचारी और पेंशन धारकों को बेसब्री से है, जो कि नियम के हिसाब से 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाना चाहिए। वहीं अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सौगातों भरी खुशखबरी आ सकती है। दरअसल प्रिंट मीडिया के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन धारकों को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा जारी करते हुए दिखाई दे सकती है। 18 महीने बकाया एरियर के मुद्दे को लेकर बताया जा रहा है कि कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठनों ने हाल ही में केंद्र सरकार को चेतावनी भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 18 माह एरियर को बहाल करे ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों को उनका हक मिल सके, अन्यथा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। अब केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के दबाव में 18वां एरियर बहाल करते हुए जल्द दिखाई दे सकती है। कर्मचारी संगठनों का यह भी हवाला है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों को उनका हक मिलना ही चाहिए। जब देश की अर्थव्यवस्था खराब थी तब कर्मचारी पेंशन भोगी याद आए और उनका एरियर रोक लिया गया, लेकिन अब देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ चुका है। भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पर ट्रेंड होने लगी है। ITR के रूप में भी सरकारी खजाना भरा हुआ है। अब इसका फायदा भी कर्मचारी और पेंशन धारकों को सीधे तौर पर 18वां एरियर भुगतान के तौर पर दे देना चाहिए। मिलते हैं आगामी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।